नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2018 में पूछे गए रियल लेटर टॉपिक का। ऐसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जिन भाई साहब की कॉपी मैंने शेयर करी थी उनको टोटल मिले थे 61 मार्क्स। 31 मार्क्स आपको मिले थे ऐसे में और 30 मार्क्स लेटर में मिले थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एसएससी की मार्किंग स्कीम क्या है, क्या इन्होंने गलतियां करी जिसके कारण से इनको 30 ही मिले, और क्या इन्होंने अच्छा लिखा जिसके कारण से 30 मिले। ठीक है, आपको पता होगा कि 61 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं है, लेकिन अच्छे मार्क्स की श्रेणी में आते हैं। आपको जैसा कि ये भी पता होगा कि इस बार बहुत लोगों को एसएससी ने डिस्क्रिप्टिव में, चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो, 40, 42, 43 ऐसे देके बेकार कर दिया। जिन भाई साहब की ये कॉपी है इनको सीएचएसएल में 61 और सीजीएल में कम मिले हैं। ठीक है, तो वही मैं दिखाना चाहूँगा कि सीएचएसएल में इन्होंने ऐसा क्या लिखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर ये होगा, इसके बाद मैं आपको 10 से 12 कॉपीज़, चाहे वो सीएचएसएल की हो चाहे सीजीएल की हो, 2017, 16, 18 की कई सारी कॉपीज़ एक ही टॉपिक पे प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपका जो एक सोचने की क्षमता है वो डेवलप हो जाए और एसएससी कैसे मार्किंग करती है वो भी डेवलप हो जाए। मेरी कॉपी अभी आई नहीं है, मैंने आरटीआई डाल दी है, तो उसमें मैंने ऐसा क्या लिखा था कि मुझे उन्होंने 75 दे दिए, वो भी बात करेंगे। और लास्ट ईयर की कॉपी भी मैं मंगवा लूँगा, अभी मैंने आरटीआई उसके लिए नहीं डाली है, तो वो भी आ जाएगी। वो भी 65 नंबर कैसे मिले थे वो भी जिक्र करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप लोग ये गड़बड़ी बिल्कुल मत करके आइएगा, जैसे कि मीडियम लिखना, अपना सिग्नेचर करना, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना और रोल नंबर करेक्ट भरना। ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग लगभग 1000 मतलब 723 तो ऐसे लोग थे, 723 या एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 700 समथिंग था। इतने लोग तो नाम न लिखने की वजह से या कुछ कॉपी के अंदर उल्टा सीधा कर देने की वजह से अभी भी यूएफएम हुआ है, 18 में भी, सीजीएल में भी। और इमेजनरी यूएफएम जो कि इन्होंने कहा था कि किसी का भी नाम, कोई भी एड्रेस जिस पे इन्होंने कर दिया था, तो सबसे ज़्यादा डर ऐसे में तो कोई डर ही नहीं होता। ऐसे में 99% लोग सेफ ही लिखते हैं। जो सबसे ज़्यादा आपको फेल करवाने, यानी आपका पूरी मेहनत, चाहे टियर 1 टियर 2 कितने भी अच्छे मार्क्स हो, वो बेकार करने की क्षमता इसमें होती है। ठीक है, इनका ऑलरेडी यूएफएम हुआ था, फिर यूएफएम जब हटा, पहली टाइम एग्जामिनेशन मिली तो इनको छूट मिल गई थी। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल मत लिख के आइएगा। तो पहले इसको लेटर को और इंस्ट्रक्शन पेज यानी फर्स्ट पेज उसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद जब यहाँ लेटर में आए तो लेटर आपको पता होगा पहला होता है ऐसे, पहले ऐसे मतलब होता है, उसके बाद कुछ ब्लैंक बॉक्सेज और ब्लैंक पेजेस होते हैं, इस प्रकार से बॉक्सेज बने होते हैं। ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद में फिर आपका लेटर शुरू होता है। अब लेटर में यहाँ क्या पूछा गया था, कहा गया था आप शिवानी या शिव हैं, यू आर शिवानी और शिव। अगर आप लड़की हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे दोनों लिख दिया था। ठीक है, तो आप ऐसा कर भी सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप एक कोई लिख दीजिए। ठीक है, कहा गया यू आर शिवानी और शिव, रेजिडेंट ऑफ सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली। आपको एड्रेस ऑलरेडी दिया गया था, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपना इसमें ABC 1 2 3 ऐसा ऐड करें, हाउस नंबर डालना। वहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि हाउस नंबर, हालांकि ये इनकम्प्लीट है, हाउस नंबर लिखा जाता है, लेकिन जब एसएससी ने नहीं दिया तो आपको मान लेना है कि यही कंप्लीट है। हालांकि सीजीएल में जीडी रेस्टोरेंट का कुछ लोकेलिटी नहीं दी थी, तो मैंने भी जीडी रेस्टोरेंट न्यू दिल्ली शायद उन्होंने दिया था, तो जीडी रेस्टोरेंट न्यू दिल्ली, और जो पिन कोड उन्होंने मेरे ख्याल से 110083 दिया था, तो वही मैंने सेंडर्स में भी लिख दिया था, वही रिसीवर्स में लिख दिया। हालांकि वो 110083 लिखने से यूएफएम कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने, अब जैसे 110003 एक बार पिन आया तो यही आप सेंडर में लिख दीजिए, यही रिसीवर में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, उसी को लेकर मैं डरा हुआ था, तो मैं ये भी आपको सावधान कर देना चाहता हूँ। फिर से पढ़ेंगे। कहा गया यू आर शिवानी और शिव, resident of CGO complex Lodhi Road, New Delhi, write a letter to your younger brother Naman appraising him of the harmful effects of the excessive use of cell phone। आपको पता होगा कि 150 वर्ड्स में लिखना होता है, 10% का रिलैक्सेशन मिलता है आपको, 10% आप बढ़ा घटा सकते हैं, यानी 135 से लेकर 165 वर्ड्स। आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई कि आप ऐसा न करिएगा कि वैसे इसमें ओवर लिमिट मतलब नहीं कर पाएंगे कि आप लिमिट से बाहर लिखने लग गए, क्योंकि उतनी जगह ही नहीं होती। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह से जो आपका लेटर होना चाहिए कि आपने इंट्रो दिया, इंट्रो बोले तो जहाँ पे आपने एड्रेस लिखा, और सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट मतलब लिखना है तो सब्जेक्ट लिखा, आपने सैल्यूटेशन दिया, उसके बाद में थोड़ा सा हालचाल पूछा, अपना हालचाल बताया, उसके बाद मेन बॉडी पार्ट शुरू होती है, उसके बाद थोड़ा सा जो सलाह डांटना या कोई रिक्वेस्ट है उसके रिगार्डिंग लिखेंगे 1-1.5 लाइन, उसके बाद एंडिंग,
और उसके बाद में योर्स ओबीडियंटली सन जो भी लिखना है, लविंगली जो भी लिखना है, जैसा लेटर रहेगा उसी तरह से लिख के, मतलब आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, जब अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बॉक्सेज में प्रैक्टिस करते समय आपकी आदत होनी चाहिए कि 135 से लेके 150 वर्ड के, मतलब 165 वर्ड के बीच में लिखे। मैं तो कहूँगा 152-55 तक ही ख़त्म करें, बेस्ट रहेगा, ठीक है, कोई डर नहीं रहेगा। आपसे कहा गया आप शिव या शिवानी हैं, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली में रहते हैं। आप अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि भाई साहब आप जो इतना फ़ोन यूज कर रहे हो इससे हानियां हैं। अब कई लोग क्या करेंगे कि फ़ोन के यूज पे ऐसे लिख डालेंगे, ठीक है, फ़ोन के यूज पे लेटर लिख डालेंगे, तो ऐसा नहीं लिखना। फ़ोन के जो यूज से जो होने वाली हानियां हैं उसको बताना है, ठीक है, समझ रहे हो। अब स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा 21B सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 110003। यहाँ तक इन्होंने एकदम सही लिखा, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 11/2003। जो डेट जिस दिन एग्जाम हो रहा है वो डेट इन्होंने डाली, आपको भी वही डेट डालनी है। ये 21B एड्रेस में नहीं दिया गया था, इन्होंने इंक्लूड किया जिसके बेसिस पे इन्हें यूएफएम एड्रेस हुआ था, तो ये आपको नहीं लिखना है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स आपने देखा, ध्यान से पढ़िएगा एड्रेस। पिन कोड अगर मान लो 110003 आया हुआ है तो आप अगर मान लो ऐसे लिख रहे हैं 110003 इस तरह से लिख दिया तो 11/0083 मान के यूएफएम कर सकते हैं, तो आप ध्यान से पिन कोड भरिएगा। इन्होंने लिखा सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, मतलब सेंटर से एड्रेस लिखा, ठीक है। फिर आगे इन्होंने लिखा डियर नमन, चूँकि इसमें सब्जेक्ट लिखने वाला लेटर ही नहीं था, ठीक है, तो इन्होंने लिख दिया डियर नमन, फिर कॉमा लगाया, सैल्यूटेशन में डियर नमन, छोटा भाई है तो डियर नमन लिखा, बिल्कुल सही है। आई एम डूइंग वेल हियर एट माई कॉलेज एंड यू विल बी प्लीज टू नो दैट आई एम कमिंग होम नेक्स्ट वीक। देखो इन्होंने कहा कि सर मैं यहाँ पे अच्छा हूँ कॉलेज में, यहाँ पे एट माई कॉलेज या इन माई कॉलेज या इन माई हॉस्टल ऐसा लिखते बेटर होता। इन्होंने लिखा कि मैं अपने कॉलेज में यहाँ पे सब बढ़िया हूँ और मतलब आपको जान के खुशी होगी कि मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। अब इन्होंने कितना सही बात को घुमाया कि मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, तो इससे इन्होंने उधर की हालचाल नहीं पूछे। इनको पता है जब तक लेटर पहुँचेगा तब तक हो सकता है मैं भी पहुँच जाऊँ, स्पीड पोस्ट न किया होगा, तो इन्होंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा। आई एम, फिर आगे लिखा वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे आई एम नहीं आई विल बी लिखना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में मिलेंगे, तो आई एम वेरी हैप्पी नहीं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू मीट यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे मीट यू ऑल, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गलत कर दिया। यहाँ पे इनको ऐसा लिख सकते थे, ये गलत नहीं है, ऐसा लिख सकते थे, यही ग्रामर में ही मिस्टेक है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू मीट यू एंड ऑल फैमिली या ऑल फैमिली मेम्बर्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर ऑयल भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने पैरा चेंज किया, लिखा आई वॉज वेरी हैप्पी लास्ट ईयर विद यू दैट यू सिक्योर फर्स्ट रैंक इन योर क्लास बट दिस टाइम आई एम डिसअपॉइंटेड विद योर रिजल्ट्स। इन्होंने लिखा लास्ट ईयर आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया था, मैं बहुत खुश था, लेकिन इस बार मैं डिसअपॉइंटेड हूँ थोड़ा आपके रिजल्ट को लेके, ठीक है। कहा गया, इन्होंने फिर लिखा मॉम टोल्ड मी ओवर फोन दैट यू वेस्ट मोस्ट ऑफ योर टाइम स्टडी आवर्स ऑन मोबाइल। अब इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया। यहाँ पे इन्होंने जब बताया, मम्मी ने फ़ोन पे बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के घंटे नहीं अपना समय लिखते ज़्यादा सही होता। पढ़ाई का घंटा मतलब होता है वो घंटे जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं टाइम टेबल में मेंशन होता है। तो यहाँ पे मॉम टोल्ड मी ओवर फोन दैट यू वेस्ट मोस्ट ऑफ योर टाइम, यहाँ पे योर टाइम कर देते ऑन मोबाइल। स्टडी यार टाइम थोड़ा सा awkward सा नहीं लगा, यहाँ पे आप लिख सकते थे मॉम टोल्ड मी ओवर फोन दैट यू वेस्ट मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन फोन या सेल फोन या मोबाइल या ऐसे कुछ। अब चूंकि मोबाइल पे यहाँ पे एक्सेसिव यूजेज ऑफ मोबाइल पे लिखना है तो यहाँ पे आपने मोबाइल लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी आर टाइम ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। आगे इन्होंने क्या लिखा, इट नॉट ओनली डेविएट्स यू फ्रॉम योर स्टडी बट इट आल्सो वीकन्स योर आइज। इन्होंने अब कमियों के बारे में लिखा कि ये केवल आपको डेविएट नहीं करता आपके पढ़ाई से, बल्कि ये आपकी आइज़ को, मतलब आइज़ पे बुरा प्रभाव डालता है, उसको कमज़ोर करता है। ध्यान से देखिएगा, मैं ये कॉपीज़ क्यों शेयर कर रहा हूँ। देखो जो कॉपीज़ जिनको थोड़े से अच्छे नंबर मिले और कहाँ पे कम रह गए वहाँ पे बताना अच्छा होगा। अब मान लो किसी को 80 नंबर मिले हैं,
उसमें मैं मार्किंग करूँगा, तो अगर मान लो मुझे नहीं पसंद आ रहा है कोई सेगमेंट, तो आपको लग सकता है कि सर उसे 80 ऑलरेडी मिल चुके हैं, आप क्यों चेक कर रहे हो, आप इतना कम नंबर क्यों दे रहे हो। या मान लो किसी को 35 नंबर मिले हैं, तो आपके मन में ये हो सकता है कि सर 35 नंबर पाने लायक था, तो आपको इसी वजह से एवरेज मार्क वाले कॉपीज जो हैं उनको चेक करने में आसानी रहती है, उसमें आप बढ़ा घटा सकते हो, आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने लिखा कि आपकी जो पढ़ाई है वो उसमें डेविएशन आता है फ़ोन के एक्सेसिव यूज से, और आपकी आंखें भी कमज़ोर होती हैं, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। अब स्टॉपिंग थोड़ा सा ऑकवर्ड, मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। इन्होंने लिखा आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम यूजिंग सेल फोन्स बट इट्स यूज शुड बी कंस्ट्रक्टिव एंड लिमिटेड ओनली। इन्होंने लिखा कि मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे स्टॉपिंग की जगह पे प्रोहिबिट करना, या किसी को क्या कहते हैं प्रिवेंट करना, या इसके लिए कोई अच्छा सा वर्ड ढूंढ के आप लिख सकते थे कि मैं आपको फ़ोन यूज करने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन इसका जो यूज है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए ताकि आपको ये फ़ायदा करे, ठीक है। और इसका लिमिटेड यूज करना चाहिए। अच्छा लिखा इन्होंने, थोड़ा सा यहाँ पे अट्रैक्टिव सेंटेंस नहीं बना पाए। कहा गया यू कैन फाइंड योर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑन सेल फोन्स थ्रू इंटरनेट बट देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल स्टडी। अब प्रैक्टिकल स्टडी नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। स्टडी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज, यहाँ पे आप अगर नॉलेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी नॉलेज आना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा यू कैन फाइंड योर, अच्छा यू कैन अटेन लिखना चाहिए, फाइंड नहीं, फाइंड नॉलेज नहीं होता, अटेन नॉलेज होता है। नॉलेज को अटेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। फाइंड मतलब ऐसे किसी वस्तु को पाना की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन अटेन थ्योरेटिकल नॉलेज, योर नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज ऑन सेल फोन्स थ्रू इंटरनेट बट देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। या थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज लिखने के बजाय बिटवीन बोथ कर देते तो समझ जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस सेंटेंस में अगर मुझे मार्क करना होता है, ये सेंटेंस 10 नंबर का होता है, तो मैं इनको 6 नंबर मैक्स टू मैक्स देता है, ठीक है। चलिए अगले बात करते हैं। कहा गया फोकस ऑन योर स्टडी, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड आना चाहिए। यहाँ पे देखिए फोकस ऑन योर स्टडी एकदम सही है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यहाँ पे यू के बाद विल लगा देते बेटर होता, हालांकि अगले बॉक्स में लिखते ज़्यादा बेटर होता, लेकिन अगर ये वाला शॉर्टकट लिखना है तो ऐसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड पापा, मेरा मतलब प्रणाम कहना है या मेरा रिगार्ड्स पे करना उनको, ठीक है। योर लविंग ब्रदर शिव, अब इन्होंने योर लविंग ब्रदर शिव लिखा। यहाँ पे अगर आप मान लो आपका नाम राम है, आप राम लिखाते तो यूएफएम नेम हो जाता, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लिखना है। आप मान लो यहाँ पे शिव ना लिख के शिवम लिख देते, फिर भी यूएफएम हो जाता है कई बार फ्लो में। तो आप नाम एड्रेस वगैरह ध्यान से पढ़िएगा। और ये ध्यान रहे आपको कि देखो लेटर इन्होंने, जैसे इनका लेटर आपको देख के पता चला होगा, इन्होंने जैसे कॉपी मिली इन्होंने लिखना शुरू कर दी। आपको थोड़ी देर बैठ के, जो मैंने किया वो थोड़ा सा बताता हूँ आपको, कि थोड़ी देर पहले 2-3 बार पढ़ो लेटर को, आपको ध्यान देना है। देखो यूपीएससी आंसर राइटिंग में क्या होता है, थोड़ा सा जहाँ तक मैंने सीखा है वो ये होता है कि आपको क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन को समझो। हिंदी माध्यम वाले कई छात्र इसी वजह से कम नंबर पाते हैं यूपीएससी में भी, कि वो क्वेश्चन को एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वही नहीं समझ पाते, वो गलत लिखाते हैं। मान लो वहाँ पे उन्होंने फ़ोन की हानियाँ पूछी हैं, ये एक्सेसिव यूज ऑफ फ़ोन पे लिख के चले आते हैं। तो पहले समझो कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपसे आपके पिताजी कहें कि बेटा बाजार जाके बैगन की पकौड़ी ले आना, आप जाएँ बाजार और बैगन ले आएँ, तो गलत होगा ना, गुस्साएंगे। उसी प्रकार से तो आप ध्यान से कई बार पढ़िए, 2-3 बार, इतना समय होता है। आपको कितना भी धीरे लिखेंगे तो मुश्किल से 30 से 32 मिनट में आप 400 वर्ड लिख के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी 28 मिनट बाद में जो बचा रहे उसको यूज करने बजाय उसको कैसे यूज करेंगे, बाद में कटिंग वगैरह करेंगे, वो 10 से 5 मिनट ऐसे लिखने से पहले, वो 10 से 5 मिनट लेटर लिखने से पहले अच्छे से सोच लें, अपने पॉइंट्स कहीं पे रफ कर लें, पेंसिल ले जाने का अगर अलाउ हो, कई सेंटर पे नहीं अलाउ करते, तो आप थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लें, तब लिखें कि कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपको वहाँ पे याद, मतलब ज़रूरी पॉइंट हो, मिस हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रहे
कि आपको एड्रेस वगैरह का विशेष ध्यान रखना है लेटर में, खासकर इसी वजह से मैंने लेटर शेयर करा। मैं आपको कई सारे अभी एसए के टॉपिक्स और लेटर के टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूंगा। जो कॉपीज़ मुझे मिल रही हैं 17-18 की कई सारी कॉपीज़ अगर आपको मिल जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से कॉपी चेक होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए होना सब्सक्राइब करना। यहाँ पे मेरे द्वारा लिखे गए लेटर आपको मिल जाएंगे, लेटर राइटिंग फॉर्मेट मिल जाएगा, कई सारे